इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के एक जवान की याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने कर्मचारी को बर्खास्त करने या हटाने के आदेश को रद्द कर सेवा बहाल कर दी है तो नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा है कि जब कर्मचारी ने सेवा से बाहर रहने के दौरान दूसरी जगह वेतन लेकर नौकरी की हो तब उसे वेतन भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है। दिल्ली में 5 स्टार होटल में सुशासन संवाद छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में मानवता का मोर्चा विषय पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा है कि हम नक्सलियों से बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कंक्रीट रोड मैप के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई है। मंत्रिमंडल की बैठक में 22 फैसले पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड के शहीद 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही दिवंगत विधायक शैला रानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय माना स्थित 4वीं वाहिनी बटालियन पहुंचकर बीजापुर नक्सली हिंसा में शहीद जवान भरत साहू को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम साय ने कहा, बीजापुर में नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, साथ ही 4 जवान घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार इन्वेस्टर समिट की तैयारी में जुट गई है। एमपी के जबलपुर के बाद ग्वालियर में निवेशकों के साथ चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में सितंबर में बैठक हो सकती है और अक्टूबर में रीवा में उद्योगपतियों के साथ बैठक होगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि इन्वेस्टर समिट वाले उद्योगपतियों को सुविधा देने की कोशिश करेंगे। खबर कांकेर से है, जहां छोटे बेटिया में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ शारीरिक शोषण और गर्भपात के मामले में कांग्रेस पार्टी की जांच टीम बालिका छात्रावास पहुंची है। कांग्रेस ने इस जांच टीम में महिला विधायकों को जांच का जिम्मा दिया है, जिसमें पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सहित तमाम विधायक मौजूद रहे। कन्नौज विधायक व समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और तीमारदारों से बात कर उपचार के बारे में जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं, जिसका परिणाम है कि मरीजों की संख्या लगातार सरकारी अस्पतालों में बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अधूरा पड़ा अरपा भैंसा झार प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने वाला है। वन मंत्री केदार कश्यप ने इसके जल्द पूरा होने की बात कही है। हालांकि कार्य में गड़बड़ी और मुआवजे में हुए बंदर बांट को लेकर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। बता दें कि मंत्री केदार कश्यप कोटा विधानसभा क्षेत्र के अरपा भैंसा झार परियोजना का निरीक्षण किया था। बागपत में एक युवक ने महिला पर कई बार चाकुओं से वार कर हत्या कर दी है। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने स्थानीय लोगों पर भी हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उसके कब्जे से महिला की हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। रीवा के सिलपरा ओवरब्रिज के नीचे 2 युवकों के शव मिले हैं। शवों के पास से एक बाइक भी क्षतिग्रस्त मिली है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक दूसरे युवक को बस में बैठाने के लिए जा रहा था, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की जाँच शुरू कर दी है। अमरोहा के देहात थाना इलाके के गांव शहीदपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली से उड़ा दिया है। इसके बाद प्रेमी अपने घर जाकर खुद भी सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका का रिश्ता कहीं और तय हो जाने से प्रेमी नाराज था, इसी वजह से उसने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी, इसके बाद खुद आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले की जाँच पुलिस कर रही है। शाहजहांपुर में गोलीकांड की घटना से हड़कंप मच गया है। मामला सलसलाई थाना क्षेत्र के बड़ी गांव का है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद में चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मार दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक इलाज के बाद उसे इंदौर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत कबीर नगर में 2 समुदाय में जमकर मारपीट हुई है। मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि दोनों समुदाय में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे भी चली। इस दौरान दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया।
बदायूं के चंदोई गांव के पूर्व प्रधान शफी मोहम्मद और उसके साथियों ने गरीब परिवार को लाठी डंडों से पीटा। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायपुर में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने युवक को घर में बंद कर बेसबॉल बैट और चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद युवक को हसौद थाने इलाके में गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। तभी रास्ते से गुजर रही डायल 112 टीम ने युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां युवक की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सीबीआई ने रांची सिम्स से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की एक मेडिकल छात्रा सुरभि को हिरासत में लिया है। उसके कब्जे से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया है। सीबीआई टीम उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई को शक है कि परीक्षा माफियाओं ने छात्रा से पेपर सॉल्व करवाया था। दंतेवाड़ा के पुरंगेल और इराल गुडेम के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है, जबकि अन्य नक्सली मौके से फरार हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में जवानों को महिला नक्सली का शव और हथियार समेत नक्सल सामग्री बरामद हुई है। रुड़की के कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे बदमाश घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। रायपुर में एक घर पर रेड मारकर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला दलाल के साथ 4 ग्राहकों को भी अरेस्ट किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जिसके बाद नवा रायपुर सीएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने देर रात एक्शन लिया। रायपुर ग्रामीण एएसपी कीर्तन राठौड़ ने बताया है कि पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी। सरगुजा में खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग और जिला प्रशासन ने कृषि सेवा केंद्रों पर छापेमार कार्रवाई की है। इस दौरान ग्राम चठीरमा स्थित राय कृषि सेवा केंद्र में खाद का अवैध भंडार मिला है। कृषि सेवा केंद्र में कई प्रकार की खाद अवैध तरीके से रखी गई थी। साथ ही जांच के दौरान पंजी संधारण में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ओवरटेक करने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में कार सवार 3 की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार दिल्ली से फैजाबाद जा रहे थे। यूपीडा और पुलिस टीम ने घायलों को सीएससी बांगरमऊ में भर्ती कराया है। हमीरपुर में बीती देर रात को 2 अनियंत्रित ट्रकों में भिड़ंत हो गई है, जिसके बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई है। इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालकों की जलकर मौत हो गई है। वहीं एक परिचालक झुलस गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा रोडवेज वर्कशॉप में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक अनियंत्रित रोडवेज बस ने वर्कशॉप में खड़ी कई बसों को टक्कर मार दी है। इस दौरान बसों की सफाई कर रहे कर्मचारी की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने के चलते हादसा हुआ है। फिलहाल रोडवेज बस का चालक मौके से फरार है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में कोच के नीचे एक और शव मिला है। हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को आरपीएफ ने एक और शव को बरामद किया है। शव इसी कोच के नीचे दबा था। आरपीएफ कर्मियों ने जेसीबी की मदद से कोच हटवाया। मिट्टी के अंदर शव दबा था। शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। राजनांदगांव में एक किसान की जमीन अचानक 20 फीट नीचे धंस गई है। घटना तुमड़ी बोर्ड थाना क्षेत्र के पेंडरवानी गांव की है। स्थानीय किसान ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुबह जब लोग अपने खेतों को देखने के लिए निकले तो अचानक इस खेत में 20 फीट गड्ढा दिखा। जमीन धंसने का मामला कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब इस मामले में कोई खुलासा नहीं हुआ है। औरैया में 2 युवकों की लड़ाई के बीच बचाव करना बुजुर्ग को भारी पड़ गया है। मामला फफून थाना क्षेत्र का है। दोनों युवकों के बीच मारपीट हो रही थी। दोनों युवक को समझाने आया बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीत मल राम मोहन शर्मा ने बताया कि अभी तहरीर जारी है। उज्जैन में रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस के सामने बीजेपी नेता प्रकाश यादव की गोली मार दी है। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना
नाग जिले की है। एसपी ने बताया है कि बच्चों के पुराने विवाद में फौजी और नेता भिड़ गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इतने में रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर। बरेली में कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। घटना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की है। पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए थे। बदमाश पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। सीतापुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बाइक चलाते समय युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक छोटे बच्चे को बाइक पर बैठाकर स्टंट करता नजर आ रहा है। इस दौरान एक सांड भी बाइक के सामने आ गया, जिससे बाइक टकराते बची। वीडियो एक्स पर शेयर होने के बाद सीतापुर की ट्रैफिक पुलिस युवक की तलाश कर रही है। पन्ना के सलेहा थाना के कलदा गांव में शादी का खाना बनाने के बाद 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी है। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत है, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर तबीयत में सुधार नहीं होने के चलते बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के 50 गांवों में 15 दिनों से बिजली नहीं है, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने पावर हाउस का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया है और सीओ थरियाव अरुण कुमार राय को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जल्द ही बिजली का निस्तारण करने की मांग की है। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आ रही समस्याओं को लेकर सरपंच संघ सरकार के खिलाफ लामबंद होंगे। राष्ट्रीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी सरपंच ग्राम पंचायतों की समस्याओं को लेकर 23 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। जयशपुर वन मंडल का सन्ना वन परिक्षेत्र के कलिया रेंज में लाखों रुपए से बनी फॉरेस्ट आवासीय कॉलोनी खंडहर में तब्दील होती जा रही है। विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से रेस्ट हाउस सहित निवास भवन, जो कि कर्मचारियों के रहने के लिए 10 साल पहले बनाए गए थे, अब वह जर्जर हो चुके हैं। कुछ भवन में ग्रामीण अतिक्रमण कर जलाऊ लकड़ी का स्टोर बनाकर रखे हुए हैं। कर्मचारी यहाँ रहकर सेवा नहीं देते। एक तरफ मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश है, लेकिन मंदसौर के चंद्रपुरा क्षेत्र में बारिश न होने से रहवासी परेशान है। बारिश कराने के लिए टोटके का सहारा ले रहे हैं। मुक्ति धाम में काल भैरव की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। इसके बाद ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाकर यात्रा निकाली गई और अच्छी बारिश की कामना की गई। शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ है। हालांकि अभी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के नीचे आकर 200 अंक की गिरावट के साथ 81,140 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आईटी कंपनी इंफोसिस का अप्रैल जून तिमाही में नेट प्रॉफिट 7.1% से बढ़कर 6,363 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 5,945 करोड़ रुपए था। वहीं पिछली तिमाही में यह 7,969 करोड़ रुपए था। तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 2.1 गिरा है। पेटीएम को वित्त साल 2024-25 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 839 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। वित्त साल में 2023-24 की समान तिमाही में घाटा 357 करोड़ रुपए का है, यानी कंपनी का घाटा 134% बढ़ गया है। कंपनी के रेवेन्यू यानी कि आय में भी गिरावट आई है। आज से विमेंस एशिया कप का आगाज होने जा रहा है। आज टीम इंडिया सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से भिड़ेगी। अक्टूबर में होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से इस टूर्नामेंट को काफी अहम माना जा रहा है। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम का एशिया कप में दबदबा रहा है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस टूर्नामेंट में 14 मैचों में से 11 पर जीत दर्ज की है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म है। वहीं पूजा वस्त्रकार ने शानदार ऑलराउंड खेल दिखाया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 8 विकेट लिए थे, जबकि स्पिनर राधा यादव भी कामयाब रही हैं।
श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने टी20 और वनडे का ऐलान किया है। टी20 की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे। विराट कोहली भी टीम में शामिल है। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला पल्लेकेले में 27 जुलाई को खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक अलग हो गए हैं। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इस बात की जानकारी दी है। हार्दिक ने कहा है कि अब वे नताशा मिलकर बेटे अगस्त्य का हर खुशी देने की कोशिश करेंगे। हार्दिक ने लिखा, 4 साल का साथ रहने के बाद नताशा और मैंने मिलकर अलग होने का फैसला किया है। हमने साथ मिलकर बहुत कोशिश की, अब हमें लगता है कि अलग रहना चाहिए। केएल राहुल और अथिया सेठी ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अपार्टमेंट मुंबई के एक हाई राइज बिल्डिंग संधू पैलेस में है, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक अथिया और राहुल ने इस अपार्टमेंट के लिए 15 जुलाई को 101.20 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी के साथ 30,000 रुपए की रसीद चुकाई है। एक्ट्रेस जानवी कपूर फूड पॉइजनिंग के चलते मुंबई के अस्पताल में भर्ती है। यह बात उनके पिता बोनी कपूर ने कंफर्म की है। उनके पिता ने बताया है कि जानवी की कंडीशन अब बेहतर है और वो 1-2 दिन में रिकवर कर जाएंगी। इसके बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जानवी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और एक्टर अली फजल पेरेंट्स बन गए हैं। ऋचा ने 16 जुलाई को बेटी को जन्म दिया है। कपल ने बेटी के जन्म की अनाउंसमेंट एक स्टेटमेंट के जरिए की है। अपने स्टेटमेंट में ऋचा और अली ने कहा है, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी बेबी गर्ल का जन्म 16 जुलाई को हुआ है। हमारा परिवार नन्ही परी के आगमन से खुश है। मध्य प्रदेश में अब तक औसतन 11.1 इंच बारिश हो गई है, जो कि मानसूनी कोटे की कुल बारिश का 30% है। फिलहाल मानसून ट्रफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से आधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना है। इस वजह से एमपी में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर चलेगा। आज राजगढ़, रायसेन समेत 5 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। प्रदेश में 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले गुरुवार को उदयपुर, जोधपुर समेत 5 संभागों के कई जिलों में बारिश हुई है। इससे तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजस्थान में अब तक सामान्य से 2% ज्यादा बारिश हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने आज सुकमा और बीजापुर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आज 20 जुलाई को मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही गरियाबंद समेत 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर समेत 5 जिलों में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है। इस वजह से कई जिलों में तापमान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के दक्षिणी हिस्से में 21 जुलाई तक उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं उत्तर बिहार के कई जिलों में 20 जुलाई को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तर और पूर्वी बिहार के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में आज बोकारो समेत 8 जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके अलावा राज्य के पूर्वी इलाकों में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश अलर्ट जारी किया है। वहीं गुमला समेत 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। अब तक राज्य में 49% कम बारिश हुई है। 11 जिलों में कम बारिश की वजह से धान रोपनी नहीं हो पाई है। सिवनी जिले में नेवरी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ जाने के कारण एक ट्रैक्टर नदी में फंस गया है। ट्रैक्टर मालिक समय रहते नदी से बाहर आ गया, लेकिन ट्रॉली में रेत भरे रहे मजदूर और फंस गए हैं। मजदूरों को रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं जब नदी का पानी बहाव हुआ तो ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से बाहर निकाला।